वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के डिप्टी चेयरमैन काबीना इज्जत माब आदिल बेसलूफ की क़यादत में एक आला सतही वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। किर्गिज वफ्द पाकिस्तान किर्गिस्तान मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन IGC के 5वें इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आया है। वजीर आजम ने इजलास के कामयाब इनेकाद और दो तरफा ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान तिजारत, तवानाई, रवाबित और अवामी तबादलों के शोबों में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वजीर आजम ने इन मुआहदों पर मौसर अमल दरामद और नताइज पर जोर दिया। किर्गिज वफ्द ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और बाहमी फायदे के लिए ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वाशिंगटन रवाना हो गए हैं। वजारत खजाना के मुताबिक इस दौरे के दौरान पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और इक्तसादी ताउन को फरोग देना है। एलामिया के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और पाकिस्तान चाहता है कि दो तरफा तिजारत को रिवायती शोबों के साथ साथ IT, मादनियात और ज़राअत जैसे शोबों में भी वसअत दी जाए। वजीर खजाना की अमरीकी वजीर खजाना, US ट्रेड नुमाइंदे और सेक्रेटरी कॉमर्स से अहम मुलाकातें तय हैं, जिनमें सरमायाकारी के नए मौके पर गुफ्तगू की जाएगी। वजीर खजाना का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मुआशी ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाना चाहता है और ये दौरा इसी समत एक अमली कदम है। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिजली की कीमत में कमी का इम्कान पैदा हो गया है। CPPA ने माली साल 2024-25 की चौथी सामाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें बिजली ₹1.75 फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज दी गई है। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में सारिफीन को मजमूई तौर पर 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिल सकता है। इस सामाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सरकारी डिस्कोज पर भी होगा। नेपरा ने CPPA के इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। ज़राए के मुताबिक अगर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए एडजस्टमेंट मंजूर होती है तो बिजली ₹2.10 फी यूनिट सस्ती हो सकती है। नेपरा समाअत के बाद हतमी फैसला करेगा, जिसके बाद बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ का इतलाक मुमकिन होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि अब वक्त आ चुका है कि फ़लस्तीनी रियासत को UN की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, खुराक की बिला ताअत्तुल फरहमी, जंगी जराइम पर सजा और इंसानियत के खिलाफ जराइम को रोकना नागुज़ीर है। इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला 75 साल से हल तलब है और इसकी जड़ें सिर्फ सियासी नाकामी तक महदूद नहीं, बल्कि ये इंसानी हकूक की पामाली का मसला भी है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा करते हुए फ्रांस के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले और कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर सऊदी अरब व फ्रांस को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा खतरनाक हदों को छू रहा है और इसका वाहिद मुनसिफाना हल 2 रियासती नजरिया है। न्यूयॉर्क में 2 रियासती हल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि महज बयानात के बजाय अमली इक़दामात किए जाएं। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम दहाइयों से जबर, कब्जे और बेदखली का शिकार हैं और उन्हें बराबर हकूक न देना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब 1967 की सरहदों के मुताबिक इसराइल और फ़लस्तीन 2 आज़ाद रियासतों के तौर पर कायम हो और यरूशलेम दोनों का दारुल हुकूमत हो। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस कॉन्फ्रेंस को एक फैसला कुन मोड़ बनाए और अमली इक़दामात करे ताकि 2 रियासती हल मुमकिन हो सके। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़ा इंसानी इक़दाम उठाते हुए गजा में रोजाना 20 लाख गैलन पीने के साफ पानी की फराहमी का मुस्तकिल इंतजाम कर दिया है। ये पानी रफा के करीब कायम अमाराती डिसैलिनेशन प्लांट से हासिल करके 6.7 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के जरिए खान यूनस तक पहुँचाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से गजा में 85% से जायद वाटर नेटवर्क तबाह हो चुका है, जिसके बायस लाखों फ़लस्तीनी पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। UAE के इस इक़दाम को मुतासरा आबादी के लिए जिंदगी की नई उम्मीद करार दिया जा रहा है।